अब पूरा टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट रियर यूनिट्स से मिले। ये सिस्टम अब सैटेलाइट, मोबाइल सेंसर और ड्रोन नेटवर्क से जुड़ा है। पाकिस्तान और चीन के पास ऐसा कोई नेटवर्क नहीं है जो इतनी गति और समन्वय से काम कर सके। पहाड़ों, नदियों और बर्फीले क्षेत्रों में भारत अब उन स्थानों पर ट्रांजिट ब्रिज बना चुका है जो केवल 10 से 15 मिनट में स्थापित किए जा सकते हैं। ये ब्रिज टैंक, बख्तरबंद गाड़ी, ट्रक, जवान सबका भार सह सकते हैं। यही नहीं, अब सर्दियों में जब नदी जम जाती है, भारत वहां बर्फ काटकर फ्लोटिंग कॉरिडोर तैयार कर रहा है जो किसी भी आपातकालीन मूवमेंट के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। भारत ने अब हाई एल्टीट्यूड पर बने बंकरों में नया प्रयोग किया है। ये बंकर अब सौर ऊर्जा और थर्मल स्टोर कर सकते हैं, जिससे कि जवानों को 30 डिग्री में भी हीटर, लाइट, कम्युनिकेशन और खाना पकाने जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहें। चीन की सेना सर्दियों में जहां रोटेशन पर चलती है, भारत अब पूरे मौसम टिक सकता है। सीमाओं पर अब भारत ने AI आधारित सिस्टम लगा दिए हैं जो किसी भी तरह की हलचल, चाल ढाल और गतिविधियों के पैटर्न को एनालाइज करते हैं। अगर कोई इंसान, जानवर या मशीन सीमा के पास कुछ सेकंड्स से ज्यादा खड़ा होता है तो ऑटोमेटिक अलर्ट जारी होता है। यही नहीं, यह सिस्टम यह भी विश्लेषण कर सकता है कि व्यक्ति सैनिक है, आतंकी है या आम नागरिक। चीन अभी भी मैन्युअल पेट्रोलिंग पर निर्भर है। भारत ने अब सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने सेंसर्स, बंकरों, पोस्ट्स और हेडक्वार्टर्स को डिजिटल ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया है। यह एक इन हाउस क्लोज्ड सर्किट नेटवर्क है जिसमें न कोई इंटरनेट की जरूरत है न सैटेलाइट की। फिर भी पूरी जानकारी 1 सेकंड में भारत के मुख्यालय तक पहुंच जाती है। पाकिस्तान और चीन के नेटवर्क अब भी मौसम पर निर्भर हैं। भारत ने अब पूरी सीमाओं को एक डिजिटल ग्रिड में तब्दील कर दिया है। ये ग्रिड हर सैनिक, हर पोस्ट और हर वाहन को ट्रैक करता है और एक ही समय में हर मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है। किसी सैनिक के डिवाइस में जैसे ही खतरा दिखता है, पूरी यूनिट अलर्ट हो जाती है। इससे रिएक्शन टाइम अब सेकंड्स में सिमट गया है। भारत अब सीमाओं पर ड्रोन बेस्ड सर्विलांस नहीं बल्कि ड्रोन हब्स बना चुका है, जहां से न सिर्फ निगरानी होती है बल्कि AI ऑटोनोमस अटैक ड्रोन भी उड़ाए जा सकते हैं। हर पहाड़ी पर एक छोटा ड्रोन स्टेशन है जो बैटरी चार्जिंग, रिपेयरिंग, रूट अपडेटिंग जैसी चीजें खुद संभालता है। ये ड्रोन हब अब दिन रात बॉर्डर स्कैन कर रहे हैं, वो भी चीन के बेस कैंप्स के ऊपर से होकर। लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल जैसे क्षेत्रों में अब सेना के लिए विशेष क्रायोजेनिक लॉजिस्टिक्स तैयार किए गए हैं, यानी खाने का सामान, दवाइयां, वैक्सीन, बैटरी और बाकी साजो सामान को अब -डिग्री तापमान में सुरक्षित रखा जा सकता है और जरूरत पड़ते ही तुरंत डिलीवर किया जा सकता है। पाकिस्तान की सेना ऐसी ठंड में केवल बेस छोड़कर भागने की योजना बनाती है। भारत सरकार अब बॉर्डर के गांव वालों को भी युद्ध जैसी स्थिति में सहयोग देने के लिए ट्रेंड कर रही है। इनमें इमरजेंसी रेडियो ऑपरेटर, बेसिक चिकित्सा और स्पाई ट्रैकिंग जैसी ट्रेनिंग शामिल है। दुश्मन अब सैनिकों से नहीं, नागरिकों से भी घिर चुका है। भारत ने अब लद्दाख और अरुणाचल में पहाड़ों के अंदर गुफा जैसे कमांड रूम तैयार किए हैं जिन्हें सैटेलाइट से ट्रैक करना नामुमकिन है। ये वॉर रूम्स एंटी न्यूक्लियर हैं, यानी अगर दुश्मन परमाणु हमला भी करे तो ये सुरक्षित रहेंगे। चीन और पाकिस्तान के ऐसे कमांड बेस अभी केवल कागज पर हैं। अब भारत की सीमाओं पर हर चौकी एक कमांड सेंटर है, हर गांव एक वॉच पॉइंट है, हर जवान एक रोबोटिक वॉरियर है। भारत ने अब तकनीक, परिश्रम और राष्ट्रीय इच्छा शक्ति के दम पर सीमाओं को दुर्ग में बदल दिया है। अब कोई भी दुश्मन घुसपैठ नहीं कर सकता और अगर करे भी तो वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा। चीन को अब अपने नक्शे जला देने चाहिए क्योंकि भारत अब भूगोल से नहीं ग्राउंड से खेल रहा है। पाकिस्तान को अब अपनी फेंसिंग से ज्यादा अपनी कब्र की गहराई नापनी चाहिए। अमेरिका को भारत को अब बाजार नहीं नेतृत्वकर्ता समझना चाहिए। अब भारत सिर्फ हमला झेलने वाला देश नहीं रहा। अब भारत जब हमला करेगा तो दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि कब, कहां और कैसे उसकी हार शुरू हो गई। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय